हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज़। तो जो भी बच्चे इस बार का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए ये सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि भाई देखिए, इस सीरीज़ में मैं जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, 2021 में और आई थिंक 2019 में उसके फॉर्म भरे गए थे। तो जितने भी क्वेश्चन 2021 में 2021 में पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चंस करा दूंगा। देखिए, जो एजेंसी एसएससी का एग्ज़ाम सेट करती है वही एजेंसी आरआरबी एनटीपीसी का जो है एग्ज़ाम भी सेट करेगी। तो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम सा ही रहेगा। बाकी मैं एसएससी के भी करा दूंगा और इसके अलावा आरआरबी जो है आरपीएफ और एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, मैं सभी करा दूंगा। तो आपके जीके जीएस के जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यू का काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बस आपको पढ़ना है। और देखिए, आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इस सीरीज़ के बारे में बताएं। ठीक है, बाकी हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कर देंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, मैंने जो फॉर्मेट में एग्ज़ाम आता है उसी फॉर्मेट में लिया है और बीच बीच में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ऐसे एक साथ तो नहीं पूछ रखे, तो हम देख लेंगे उसी पैटर्न के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इससे पहले कोई और क्वेश्चन है मैथ या रीजनिंग का, तीन या इसमें देखिए जीएस के ना 40 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बाकी मैथ और रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 22 दिसंबर है जो सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो ये 21 जून है जो सबसे बड़ा दिन होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो 22 मार्च है ये वर्ल्ड वाटर्स डे, क्योंकि डे भी पूछ लेता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 22 दिसंबर सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 21 जून है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है, अब की बार सबसे बड़ा दिन भी पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। 1882 के करीब लाए थे ये, 1882 में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके अलावा इनका योगदान है जो है वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था, इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया था, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरक्षित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो भाई देखिए, अगर हिंदी में कोई वर्ड अगर मेरे से नहीं बोलता है तो आप भी देख लें यहाँ पे जो लिखा है। ठीक है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो ये इंदिरा गांधी आवास योजना थी भाई। ठीक है, जिसको बदल के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया। तो योजनाओं पे आपका फोकस होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर कोई योजना, किसी योजना का नाम चेंज हुआ है तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। किस वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिली थी वो लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 में, 1919 में। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है वो वापस लौटा दी थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी में भी और आरपीएफ में भी पूछा गया है शायद ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। बीच बीच में मैथ और रीजनिंग आएगी तो आपको इग्नोर करना है उसे। भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो ये बम्बई से स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं इसे, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1942 से। यहाँ पे गांधी जी ने जो है एक नारा दिया था, करो या मरो का, करो या मरो, ये वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा
जो है लिखित है। तो ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो लिखी है वो चाणक्य ने लिखी है, चाणक्य। और इंडिका जो लिखी है वो मेगास्थनीज ने लिखी है, मेगास्थनीज। ठीक है। और जो राजतरंगिणी लिखी है वो कलहन ने लिखी है, कलहन। यह आपको ध्यान रखना है। इस पुस्तक के बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में, इसके बारे में। तो हमने चारों पढ़ लिए हैं, अब किसी के बारे में पूछ ले तो हम इसका आंसर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लाइट डिटेक्टर जो उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है भाई इसे, लाइट डिटेक्टर को। ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी भी, तो ये पूछ सकता है आपसे, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये 18 वर्ष है भाई। जो व्यक्ति 18 वर्ष के हैं वो मतदान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं वो वोट नहीं डाल सकते। पहले ये जो एज था 21 था, इसको जो है 61वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, जो एज है 21 से वो 18 कर दी गई थी, 18 वर्ष। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है आपसे जो है जो क्या नाम है, जो मतदान करने की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी, और अमेंडमेंट भी पूछ सकता है आपसे, इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। बाकी जो दूध का किससे संबंधित है, तो ये वाइट रिवॉल्यूशन। और मछली उत्पादन ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये 1932 में हुआ था, 1932 में। किस किस के बीच में, तो महात्मा गांधी जी के बीच में और जो है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ये सिराजुद्दौला था भाई, बंगाल का नवाब। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था ये, 23 जून के आसपास। 23 जून 1757 ही है आई थिंक, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, बट 1757 में ही हुआ था प्लासी का युद्ध। और ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी से लीड कर रहे थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था, इन दोनों के बीच हुआ था ये। तो नवाब था सिराजुद्दौला, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं। देखो, फुल फॉर्म पूछ ली इसने। तो EVM का पूरा नाम क्या है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वोटिंग मशीन है ये। ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो फुल फॉर्म भी पूछ रहा है ये, तो आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड है भाई ये, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है, तो वर्कशीट का एक संग्रह है भाई। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट्स का एक संग्रह होता है, ध्यान रखना है आपको। कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये राकेश शर्मा थे, इनका आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे पूछ रहा है ना, देखो मैंने कहा था ना डे पूछेगा, तो पूछ लिया यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये 1784 में की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है, बीच बीच में मैथ्स और रीजनिंग है भाई, इसको आपको इग्नोर करना है। तो ये है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड जो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, इनमें से किससे संबंधित है, तो मूलभूत नागरिक जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, बेसिक जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनसे रिलेटेड है अमृत जो मिशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं हम,
कौन सा क्वेश्चन है, बीच बीच में दे रखी है भाई इसमें जीके ना, इसलिए मैं ट्राई करूँगा आपकी बार अरेंज करूँ बिल्कुल जीएस ही हो, बीच में ये ना हो। तो हमारा जो सौर मंडल है किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो ये आकाश गंगा मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसका पार्ट है हमारा जो सौर मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है, तो रायसीना हिल कहाँ स्थित है भाई, तो ये राष्ट्रपति भवन जो है वाले स्थान पर स्थित है दिल्ली में। ठीक है, रायसीना हिल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन जो रायसीना हिल्स वाला है। तो यह राष्ट्रपति जो है भवन वाले स्थान पर स्थित है। और दूसरे क्वेश्चन कहाँ है, देखो ये स्थान वह है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में, ये तो वैसे भी नहीं है भाई, यह श्रीनगर में स्थित है नहीं, तो यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है नहीं, दिल्ली के आसपास है, इतना ध्यान रखना है बस आपको, अरावली हिल्स के यहाँ पे। ठीक है, रायसीना डायलॉग भी हुआ था एक, ये भी आप याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये कौन थे, तो ये हैं भाई मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे सर्वोच्च पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्मा अवार्ड्स, तो इनका एक बार आपको पढ़ लेना है गूगल पे जाके, ठीक है, सीधा टाइप करना है पद्मा अवार्ड्स तो आपको मिल जाएगा भारत रत्न। और देखिए मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ, सबसे जो सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म पद्म भूषण, फिर पद्म श्री होता है। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री लास्ट होता है, तीनों होते हैं, बाकी सबसे ऊपर रहता है भारत रत्न। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, तो 2000 जो है 24 में 25 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, ठीक है, ये बताना है आप, उनके नाम कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखने हैं, और मैंने एसएससी सीजीएल में ये कराया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये आयोडीन आवश्यक है, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन आयोडीन, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये 0 जो है न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं प्रोटियम में, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका है भाई रीजनिंग मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था, तो कौन था भाई, समुद्रगुप्त का अच्छा वीणा वादक। ठीक है, ध्यान रखना है ये गुप्ता साम्राज्य का था, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोलॉजी, देखिए हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो गुप्ता एम्पायर के राजाओं के बारे में पढ़ लेना है आपको, आगे और जो शिफ्टों में आएंगे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है, तो ये देखिए इको एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लॉजी मीन स्टडी, तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है दिया था ये शब्द इकोलॉजी। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का क्योंकि ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर भी अब लेक्चर आपको डिलीवर करना है। ठीक है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ये भाई इंसिनरेशन है, भस्मीकरण बोलते हैं इसे, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, जो कचरा होता है अस्पतालों का उसे जो है डिस्पोज करने का, निपटान करने का, उसका इंसिनरेशन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं हम फटाफट, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, और किस डायनेस्टी से है ये, तो स्लेव डायनेस्टी से इसका संबंध है, मामलुक डायनेस्टी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत में देखो पहले जो आई थी सबसे पहले वो कौन सी डायनेस्टी थी, तो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर इसके बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी।
क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है भाई, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? तो गंधक होता है भाई ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ, हमारा जीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखना है हमारा। भाई बीच बीच में बहुत ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग डाल रखे हैं इन्होंने, ऐसे तो दिया नहीं है बिल्कुल एक सेक्शन जीएस का दे दिया हो, ऐसे नहीं दिया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है भाई पेरिस में, जो है फ्रांस। बना कब था ये? 1945 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FAO के सोफिया जो है 2020 के डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो ये चीन है भाई। सोफिया जो है FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो ये देखिए 30% भाग जो है पृथ्वी का वनाच्छादित है। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का जो है आविष्कार किस कब किया था? तो 1876 में किया था, ग्राम बेल। ये ध्यान रखना है, नाम आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अब। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आ गए भाई, एक तो एक्सेल से पूछा है और एक ये पूछ लिया। कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है, तो ये कमांड्स की एक लिस्ट होती है मेन्यू में। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो थोड़ा सा देख लें कंप्यूटर का भी। ठीक है, एक बुक आती है, कौन सी है वो मैं बता दूंगा, इसमें कंप्यूटर का दे रखा है। और ये क्वेश्चन है हमारा, सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी, डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, इनकी कुछ स्टेटमेंट है, जैसे देखो मैं बताऊं क्या है। जो लीडर्स हैं ना, इंपॉर्टेंट लीडर्स, अगर उन्होंने कुछ कहा है, उन्होंने कोई नारा दिया है, तो उसको आप ध्यान रख लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछे गए हैं। आप और शिफ्ट में भी देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें पूछी हुई हैं, तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों को देख लें, ध्यान रखें इन सब चीज़ों को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, एक वो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, और ठीक है, और एक ही आ गया अक्षांश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन थे? तो ये राजीव कुमार थे भाई। अभी करंट में कौन है वो भी आपको बताना है और ध्यान रखना है। और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अगर नहीं पता तो गूगल कर लें, गूगल करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो राजीव कुमार थे भाई ये। ठीक है, 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में फॉर्म भरे गए थे, तो इसलिए ये तब का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या है। तो ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन ही रहते हैं जीके जीएस के। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं, अभी तो एक शिफ्ट, बाकी 2-3 शिफ्टों का एक साथ भी कर लेंगे हम। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है इस सीरीज़ की, जो है RRB NTPC PYQ
रिवीजन सीरीज़। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अभी यहीं पे अपनी जो है क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।